कैबिनेट मिनिस्टर है साडे सोशल जस्टिस एनवायरनमेंट एंड माइनॉरिटीज दे उन्हां दा तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ मैं बहुत बहुत वेलकम करदा कि वो साडे एक छोटे ਜਿਹੇ सद्दे ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहना हुआ एक कोई टाइम की शॉर्टेज होने करके वेलकम के नाल मैं सिर्फ मंगल साहब ने बेनती करूँगा कि वो 2 मिनट वास्ते अपने विचार रखें। सरदार अमरीक सिंह मंगल जी। जय भीम जी सारे साथियों को और साडे मानयोग डॉक्टर बलजीत कौर जी वेलफेयर मिनिस्टर ने सारे सोशल जस्टिस इंपावरमेंट एंड माइनॉरिटी दे और इन्हों का असं अज बड़े हाथ से थोड़ा स्वागत करते हैं और थोड़ा धन्यवाद कर रहे हैं। थोड़ा जिहा कीमती समय के टाइम कढ़ के साडे विच आए हैं तो अज का जिहड़ा साडा प्रोग्राम मेन सीगा कि असीं तुहाडे कोलों तुहाडे कार्यक्रम राहीं असीं अज मैंबरशिप ड्राइव जिहड़ी आ शुरू करनी है तो ये थोड़ा जहा मैं दस दूंगा एक अद्धे मिनट के मेन साडी जिहड़ी ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा बनी है रजिस्टर्ड बॉडी है जी और फरवरी के करवाई है जी असीं तो इस करके इसका मेन इशू एम यही है कि असीं बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी जिहड़ी है वो घर घर पहुँचाउणी है। चाहे ये असीं ये नहीं रखा है भी पहला बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को मतलब सीमित करके रखा है भी सिर्फ दलितां दे अपने आगू सन पर असीं ये चाहते हैं असीं ये इशू लिया कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा तो सारे अपने वर्गां वास्ते लिखा समूचे भारत वासियों के लिए लिखा इस करके इस जनरल वर्ग के जोड़े बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी को मानते हैं फॉलो करते हैं उन्होंने असीं नाम लिया। साडे विच बलविंदर जी ने जट ने अपने दोसांझ है फगवाड़े को करते हैं। साडे शर्मा जी बैठे ने वो भी है जिहड़े बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानते हैं तो बाकी सारे साथी साडे विच हैगे ने। इस करके ये कोई असीं ये नहीं रखा है भी जदों असीं ये कोई भी पोलीटिकल पार्टी सिर्फ बीजेपी को छड्ड के कोई भी आ सकती है पर जदों असीं अंदर बैठे हैं अंदर बैठ के असीं सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की फिलोसफी से उन्होंने आइडियोलॉजी से गल करनी है अपनी पार्टियां जी बाहर रख के आउंदे जिस टाइम होना ये साडी आइडियोलॉजी है। इन्ना को मैं दसना सी। जय भीम जय भारत। धन्यवाद मंगल साहब। हुण मैं साडे राष्ट्रीय जो कोषाध्यक्ष जी हैं और हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट हमारी बहन रीना वाल्मीकि जी उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी 2 मिनट में जो शॉर्ट में अपने संगठन के बारे में बताएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम। मैं पूरे ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के परिवार की ओर से मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमें समय दिया। ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा एक ऐसी महासभा है जिसमें सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्गों के लोग काम करते हैं। बाबा साहब का जो संविधान है, खासकर हम जब बात करते हैं तो बाबा साहब का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है और महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार देता है। उसके तहत ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा जो कहती है वो करती है। हमारा जो संगठन है वो नेशनल लेवल का है और इसके अंदर महिलाओं को 5 प्रदेशों का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और जहां मंच भी होता है वहां भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर बिठाया जाता है। और ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा जमीनी स्तर पे काम करती है। पीछे हमने चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, अभी राजस्थान में, यूपी में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और जमीन पर आकर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं। आपने मुझे मौका दिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद बहन जी। तो मैं अब 2 मिनट के लिए जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं श्री राकेश बहादुर जी उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे संगठन के बारे में थोड़ा ब्रीफ मैडम को करेंगे।
श्री राकेश बहादुर जी। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के सभी साथियों, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी तरफ से मैडम डॉक्टर बलबीर कौर जी का बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे को मिलने का मौका दिया। मैं मैडम को ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के बारे में केवल 2-3 मिनट के बीच में ही थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैडम, इस देश के अंदर बाबा साहब के नाम से, बहुजनों के नाम से 3500 रजिस्टर्ड संगठन है, लेकिन हमारा ये जो संगठन है, ये खासकर जो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते हैं, हम उन पर चलने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान केवल दलितों के लिए नहीं लिखा था, जितने भी संगठन है उन्होंने बड़ा ही लिमिटेड बाबा साहब को किया हुआ है कि वो शायद दलितों के ही नेता थे। इस पे हमने एक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो फगवाड़ा में मीटिंग हुई थी, हमने उसमें निर्णय लिया था कि जो भी इस देश का किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का साथी जो बाबा साहब पे आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, वो न केवल हमारे संगठन का सदस्य बन सकता है मैडम, वो बल्कि पदाधिकारी भी बन सकता है। तो हमारे चंडीगढ़ से जो हमारे सतीश गर्ग हैं, कुलविंदर जी हैं, राजस्थान से भी हमारे काफी सारे साथी हैं, इतने हमारे सतीश शर्मा जी जुड़े हैं। और दूसरा जो फलसफा जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, हमें खुशी इस बात की है कि हम एक महिला से बात कर रहे हैं, एक महिला कैबिनेट मंत्री से बात कर रहे हैं। जितने भी देश के संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो महिलाओं की बात तो करती है, महिलाओं की भागीदारी की तो बात करती है, लेकिन उनको जो स्पेस मिलना चाहिए वो स्पेस नहीं मिलता। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा ने ये निर्णय ले रखा है, आज हमारे 2 बल्कि महिलाएं पीछे अभी रह गई हैं, वो आ रहे हैं, कि महिलाओं को भी हमने बराबरी का अधिकार, जैसे बताया कि हम देश के 18 राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने 18 में से 5 राज्यों की जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो महिलाओं को बनाया है। तो हम आपका जो स्नेह, जो आपने जो अंबेडकर महासभा के प्रति दिखाया है, और हम विश्वास भी दिलाते हैं कि जो राजनीतिक पार्टी से सभी लोग किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हैं, लेकिन हमने ये निर्णय लिया है कि जो पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि राजनीति में आपको जरूर आना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि जो ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का जो राष्ट्रीय जो हमारा ऑफिस है, वो भी आप पार्टी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी से हमने करवाया था। तो इससे आप हमारा रुझान भी समझ सकते हैं। पंजाब के अंदर हमारा निर्मल जीत सिंह जी के और कुलविंदर जी और इनके सभी साथी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके नेतृत्व के अंदर हम पूरे के पूरे दलित बस्तियों में, गांव में जा करके मेंबरशिप अभियान शुरू करने वाले, और हमारा जो पूरा जो सिस्टम है जिले प्रधान का हमने बढ़ा दिया है। लेकिन वो बाद में हम आपसे बात करेंगे कि अगर ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा एक कितना सशक्त संगठन है, उस पर आप गूगल भी करोगे तो पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा क्या है। तो ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि आपका भी बहुत कीमती टाइम है। हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे और आपसे उम्मीद भी करेंगे कि कुछ 1-2 काम जो ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का है वो हमारे बंगड़ साहब आपको बता देंगे, ये हमारे प्रधान महासचिव हैं। अगर वो चुनाव से पहले हो जाता है तो उसका जो बेनिफिट है वो निसंदेह आपकी पार्टी को मिल सकता है। तो मैं ये जो आपको बाद में बता देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। एक बार मैं फिर ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं साडे अज दे चीफ गेस्ट डॉक्टर बलजीत कौर जी, साडे माननीय कैबिनेट मंत्री पंजाब, उन्होंने बेनती करना कि वो साडे संगठन वास्ते ते जो पंजाब के लोगों वास्ते अंबेडकर महासभा दी वास्ते
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆਖਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। एक्सक्यूज मी मैम, मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे चाहूंगा। हमारे जो स्पेशल बाबा साहब के ऊपर गीत लेके आई है महिलाएं, उनके सम्मान के लिए अच्छा प्लीज पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर शुरुआत करवाते शॉर्ट टाइम की गल है जाना लेट हो गया, जाम लगा हुआ। शुरू कर दो बन के मसीहा इस दुनिया पे आया हो बन के मसीहा इस दुनिया च आया, बैरिया दे नाल आके लोहा सीखा माया, कितियां ने आण के गरीबां उत्ते मेरे मावा कदे कदे जमदियां ने, ओ बाबा साहब जिया शेर मावा कदे कदे जमदियां ने, बाबा साहब जिया शेर हक्का साडियां दे लई लड़िया सी, कला मनवा जोती उस ओने बोलिया सी हला, पला विच कीता ओने वैरियां नू तेरे मावा कदे कदे जमदियां ने, ओ बाबा साहब जिया शेर मावा कदे कदे जमदियां ने, भीमराव जिया शेर जाग जानिया तो लिख दिता संविधान, हक बक रह गए सब वेद विद्वान, जुल्मा के खड़ा हिक तान के डले रे, मावा कदे कदे जमदियां ने, ओ बाबा साहब जिया शेर मावा कदे कदे जमदियां ने, बाबा साहब जिया शेर फुल ठाम वाला है पिघला सचिया ही लिखदा, रूमा दस सिक्का तेरे नाम वाला विकदा, फुल ठाम वाला है पिघला सचिया ही लिखदा, रूमा दस सिक्का तेरे नाम वाला विकदा, जन्म नहीं लेना तेरे जिया कोई फिर, मावा कदे कदे जमदियां ने, ओ बाबा साहब जिया शेर मावा कदे कदे जमदियां ने, भीमराव जिया शेर। जय भीम। बहुत बहुत मुबारकबाद। आ जाओ जी, पीछे आ जाओ, आप भी आ जाओ, सारे आ जाओ, दे दो मेरे को, फोन दे दो, फोन दे दूंगा, ठीक है, फोन उधर भी आ जाओ।